अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज़ टॉपिक इज़ टेरिटरी मैनेजमेंट। हम लोग सेल्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट से आपको पता है कि क्या मतलब होता है, क्या फंक्शन है मैनेजमेंट के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी मैनेजर ने या एक ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, उन्हें यूज़फुल और प्रोडक्टिव जगहों पे लगाना होता है। ठीक है, एक सेल्स मैनेजमेंट टीम भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, रिसोर्स हैं, और उन रिसोर्सेज को उन्होंने अपने बजट के अंदर रहते हुए एलोकेट करना होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक वाइडर लेवल पे बात कर ली। अब अगर हम इसको और स्पेसिफिक करें तो हम एक टेरिटरी की बात करें, मतलब एक रीजन की, एक जगह की बात करें। हम लोगों ने सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है मार्केटिंग में, लेकिन हम लोगों ने जो वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। कस्टमर को टारगेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या यूज़ करती हैं, सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं, और उसके अंदर भी वो किस किस तरह टारगेट करती हैं। डेमोग्राफिकली टारगेट करती हैं, जियोग्राफिकली टारगेट करती हैं, साइकोग्राफिकली टारगेट करती हैं, या बिहेवियरल वे में टारगेट कर रही होती हैं। जब एक टेरिटरी, क्योंकि अब हम सेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो सेल्स के कॉन्सेप्ट में ये किस तरह चीज़ एप्लीकेबल है कि एक सेल्स टीम को किस तरह रिसोर्सेज को देखते हुए जगहें एलोकेट करनी है, उनको क्या क्या काम देने हैं मैनेजर ने। ठीक है, अब इट डिपेंड्स कि वो जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है या जो सेल्स मैनेजमेंट की टीम है या वो जो सेल्स मैनेजर है वो किस तरह के टाइप ऑफ कस्टमर्स में डील कर रहा है, उनकी क्या प्रोडक्ट है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट है, तो आपके जो सेल्स के लोग हैं उनकी टेरिटरीज़ डिफरेंट होंगी, मतलब उनको जो जियोग्राफिकल एरियाज़ दिए जाएंगे वो डिफरेंट होंगे। जो नेचर ऑफ क्लाइंट्स डीलिंग होगी वो डिफरेंट होगी। उन्होंने एक आम मैट्रिक पास या बीए पास शॉप वाले से जाके डील नहीं करना होगा, उन्होंने एक पढ़े लिखे आदमी से, लाइक एमबीए प्रोफेशनल से, या फिर सीईओज, कंपनीज़ के जो सीईओज होते हैं उनके साथ डील करना है। उनके लिए जो स्ट्रेटजी होगी उनको उनसे बात करने की, उनके साथ निगोशिएट करने की, वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू आपकी एक डबल रोटी अंडे जैसी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपने वो हर शॉप पे अवेलेबल करवानी है, तो वहाँ पे जब आप एक जाकर शॉपकीपर से आपका सेल्स का बंदा डील करेगा तो वो डिफरेंट वे में डील करेगा, उसको बहुत ज़्यादा एडवांस स्टडी में नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स को नहीं हायर करना होगा। तो इट डिपेंड्स कि कैसी प्रोडक्ट है और कैसी टेरिटरी में आप उसको भेज रहे हैं। वो कोई ऑफिस एरिया है, या वो कोई एक शॉप है, वो पोश एरिया है, या वो एक मिडिल क्लास एरिया है, या लोअर क्लास एरिया है। तो ये सारी डिसीजंस हैं या ये सारी स्ट्रेटजी मेकिंग है जो किसने बनानी होती है, एक मैनेजर ने बनानी होती है, एक सेल्स मैनेजमेंट के हेड ने बनानी होती है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम काम कर रही है उसने बनानी है कि उसने अपने सेल्स डिपार्टमेंट को कैसे आगे लेके चलना है। तो टेरिटरी मैनेजमेंट को अब आगे उन्होंने डिफ़ाइन किया कि टेरिटरी मैनेजमेंट क्या है। टेरिटरी मतलब एक रीजन, एक एरिया, एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज जिसमें आपने अपने ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, टेरिटरी क्या है, आपका ऑपरेशनल यूनिट है जहाँ पर आपकी सारी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट होगी। टेरिटरी मैनेजमेंट इज़ अ कस्टमर ग्रुप or geographic area over which either an individual salesperson or a sales team has responsibility। वही जो भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड स्केच किया है कि जो टेरिटरी मैनेजमेंट है इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट से ही आप अपनी टेरिटरीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि वो कैसी होंगी। उसके लिए कोई एक बंदा, हाईली क्वालिफाइड बंदा, या एक मिडल एज बंदा, या फिर एक यंग प्रोफेशनल, मतलब आपको क्या चाहिए ये आपकी कौन डिफ़ाइन करेगी, आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफ़ाइन करेगी कि आपने किस तरह की टेरिटरी में जाके ऑपरेट करना है। ठीक है, तो इसमें आपका एक इंडिविजुअल सेल्स पर्सन भी रिक्वायर्ड हो सकता है और एक पूरी सेल्स टीम भी रिक्वायर्ड हो सकती है। जिस तरह कोई, अगर हम लोग नॉन प्रोफेशनल कैंपेन्स देखें जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ऑपरेट की जाती हैं, वहाँ पर जो भी अमला काम कर रहा होता है वो भी एक सेल्स टीम के अंडर ही आता है कि उनको एक टारगेट्स दिए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आपने इतने लोगों को ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है या प्रोवाइड करनी है, या लोगों से इतने ऑर्डर्स लेकर आने हैं, या ये सैम्पलिंग है ये आपने करनी है, साथ कोशिश करनी है कि वो आपकी प्रोडक्ट भी ख़रीद लें। तो वो भी एक सेल्स पर्सनल्स की टीम है। तो ये सारा किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डील कर रहा है।
ठीक है। और इसमें फिर जो भी आपकी मैनेजमेंट टीम है उसने डिफ़ाइन करना होता है कि किस तरह का सेल्स पर्सोनल उनको रिक्वायर्ड है, और एक जगह पे जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने ज़्यादा सारे लोगों को भेजना है या एक ही बंदा काफ़ी होगा। ठीक है। दीज टेरिटरीज आर यूजुअली डिफाइंड बेस्ड ऑन जियोग्राफी सेल्स पोटेंशियल। अगर तो वहाँ का सेल्स पोटेंशियल बहुत हाई है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोशिश करेंगी कि वो ज़्यादा लोगों को या ऐसे लोगों को जो इजीली कन्विंस कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, उनको भेजेंगे। या फिर ऐसे जिस तरह आपके रिटेल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे डेयरी मिल्क वाले हैं या कोई टपार्टी वाले हैं, उन्होंने अपना एक एक बंदा खड़ा किया होता है, वो साथ सैम्पलिंग भी कर रहा होता है, साथ प्रमोट भी कर रहा होता है प्रोडक्ट को। तो ये भी क्योंकि उधर क्या है, सेल्स पोटेंशियल ज़्यादा है, लोग टी लवर्स हैं यहाँ पर, वो लोग ज़्यादा कन्विंस्ड होंगे अगर उनको थोड़ा हल्का सा भी फोर्स कर दिया जाए कि आप ये प्रोडक्ट ट्राई करें, इसमें ये फ्लेवर आ गया है, ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, या इस तरह की चीज़ें। ठीक है। अब मैं एक जगह पे देख रही थी न्यू बेकरी जिस तरह किसी ने डेवलप की, उधर उसने मेंशन किया था ग्लूटेन फ्री। अब ग्लूटेन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा कंसीडर नहीं होता, या वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। तो उसने वही बेकरी आइटम्स को ये इंश्योर करवा दिया अपने कस्टमर्स को कि ये ग्लूटेन फ्री हैं। ठीक है। वहाँ पर जो भी उसने सेल्स प्रोफेशनल हायर किए होंगे वो हाइजीन कॉन्शियस होंगे, उनकी उनकी पर्सनालिटी से भी ये चीज़ डिपिक्ट हो रही होगी, और उनकी जो कॉल, यानी कि जो सेल्स कॉल वो करते हैं, लाइक डील कर रहे होते हैं वो कस्टमर्स के साथ, वो भी डिफरेंट होगी। तो ये सारी क्या है, जहाँ पे उनको सेल्स पोटेंशियल नज़र आता है वो वहाँ पर अपनी सेल्स फोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसको इन्हांस कर देते हैं। ठीक है। इट्स हिस्ट्री और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। एक जगह है जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ कन्विंस्ड है, डिफाइंड है कि यहाँ पर जी यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स ही बिकनी है। यहाँ पर अगर पीएनजी वाले या नेस्ले वाले कोई चीज़ लेकर आ जाएंगे इसी मुकाबले की, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये भी एक पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है। ये हिस्ट्री होती है कि कोक ही बिकती है भाई, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है और हमने यहाँ पे कोक ही बेचनी है, हमने यहाँ पे पेप्सी नहीं लेकर आनी। तो यहाँ की हिस्ट्री है, लोग आते हैं वो कोक के बारे में ही पूछते हैं। ठीक है। आप अंदरून लाहौर चले जाएँ, वहाँ पे पता है कि भाई वहाँ पे देसी खाने ही चलते हैं, वहाँ पे इतना फास्ट फूड नहीं चलेगा। लोग अगर उस फूड स्ट्रीट में आ रहे हैं तो वो किस लिए आ रहे हैं, वो देसी खानों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का टेस्ट डिवेलप है उनके लिए। तो हर जगह की कोई ना कोई हिस्ट्रीज होती हैं जिसके ऊपर लोग कन्विंस्ड होते हैं। ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ दिस डिवीजन ऑफ एरियाज इज़ टू मैक्सिमाइज सेल्स एंड प्रॉफिट्स एंड टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि आप अपनी आप प्रॉफिट्स जनरेट करें, और प्रॉफिट्स कब जनरेट होंगी, जब आपकी सेल्स मैक्सिमम होंगी। और प्रॉफिट्स और सेल्स का आपस में ऑफ कोर्स एक वो चल रहा होता है, ट्रेड ऑफ चल रहा होता है। और आपने इसमें क्या करना होता है, जो आपके एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, आपने इनको एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपका जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर लें। ठीक है। तो क्लास आज हम लोगों ने टेरिटरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके कुछ रीजंस बताऊंगी कि वाई सेल्स मैनेजमेंट यूजुअली एम्प्लॉयज़ टेरिटरीज़, के क्यों जो सेल्स मैनेजमेंट की टीम है या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टेरिटरीज़ को डिफ़ाइन करती हैं, या वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझती हैं कि हमें टेरिटरीज़ को डिफ़ाइन करना है और एम्प्लॉयज़ को उस हिसाब से रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। थैंक यू।